हर हर महादेव, जय महाकाल। स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कहानी मंगल। आज की कहानी एक शैतान को इंसान बना देती है। कैसे कैसे एक शैतानी औरत का दिल इंसानी रूप में बदल जाता है, ये जानने के लिए आपको वीडियो पूरी देखनी होगी। एकदम नई कहानी है, एकदम नई। बिल्कुल। एक गांव में, गांव जो था वो पंजाब साइड था। एक गांव में एक औरत का जो था ना, बहुत ज्यादा प्रभाव था। कई साल पहले वो तंत्र मंत्र की क्रिया में फंस गई थी। उसमें एक एक्साइटमेंट थी कि मैं तंत्र मंत्र सीखूं। एक बंदे का अपना एक शौक होता है, एक जुनून होता है कि मेरे को लाइफ में ये करना है या मेरा इसमें इंटरेस्ट है। उसका जो इंटरेस्ट था वो था काला जादू। गांव में किसी एक आदमी को पता लग गया कि ये लेडीज जो है वो काला जादू करती है, काला जादू सीख रही है। उस टाइम पे वो प्रेग्नेंट थी। तो गांव वालों ने उसके खिलाफ खड़े होके उसको हाथापाई करी, मारा। उस हाथापाई में वो अपना बच्चा खो बैठी। उसने ठान ली कि मैं इतनी इतनी पावरफुल बन जाऊंगी, गांव वालों को इतना पावरफुल पावरफुल बन के दिखाऊंगी कि मेरे बिना उनका कोई काम नहीं चलेगा, और बदले में उनसे उनसे उनकी कीमत लूंगी। अब वही हुआ। वो अपनी तांत्रिक क्रिया में उसने इतनी आगे बढ़ गई कि उसके लिए छोटी मोटी जो दिक्कतें होती लोगों के परिवारों में, वो उसके लिए कुछ भी नहीं थी। मिनटों में वो ठीक कर देती। बदले में वो लोगों से चिकन मांगती, मटन मांगती, मांस, शराब, इन सब चीजों का सेवन करती। सब चलता रहा। एक राजेश नाम का लड़का, जिसकी अभी हाल ही 2-3 साल हुए थे शादी को, राजेश और उसकी पत्नी बीना दोनों बहुत खुश थे। लेकिन उनकी लाइफ जो थी वो अधूरी थी। अधूरी। एक शादीशुदा जोड़े की जो लाइफ होती है वो अधूरी तब तक होती है जब तक उनका बच्चा नहीं हो जाता। और गांव में तो ये चीजें ज्यादा देखी जाती है कि अभी तक बच्चा नहीं हुआ, औरतों को बोला जाता है कि बच्चा नहीं हो रहा, आदमियों को बोला जाता है कि तू अभी बाप नहीं बना। बहुत सारी चीजें होती है गांव साइड में। तो वो अपने दोस्तों से बात कर रहा होता है, तो उसका एक दोस्त एडवाइस कर देता है उसको, तो उस लेडीज के पास क्यों नहीं चला जाता। और उस जो लेडीज होती है जो जादू तंत्र करती है, उस लेडीज का नाम होता है शमशाना। वो ये कहता है राजेश को कि बीना को तुम लेकर शमशाना के पास चले जाओ, 100% वो तुम्हारा काम कर देगी। वो ये सोचता है कि भाई है तो गलत, लेकिन जब एक आदमी की इच्छा होती है ना, वो भी खासकर तब जब उसको बाप बनना हो, तो वो काफी चीजें जो होती हैं वो इग्नोर कर देता है। अब वो जाता है शमशाना के पास अपनी पत्नी को लेकर। तो शमशाना को पता होता है कि राजेश क्यों आया है। तो शमशाना उसको बोलती है राजेश को, क्यों राजेश, आ गया दर बदर भटक कर, आना पड़ा ना तेरे को शमशाना के पास, और तुम गांव वालों ने मेरे को धिक्कारा था। अब मैं ही हूं जो तुम्हारी मदद करती हूँ। तो राजेश कहता है कि प्लीज
मेरी वाइफ की कोक भर दो, उसको माँ बना दो, कोई दिक्कत है कैसी है सब तुमने दूर करनी है। तो शमशाना के मन में लालच आ जाता है। वो ये सोचती है कि क्यों ना इसका बच्चा मैं अपने पास रख लूं, पहला बच्चा। इससे एक शर्त रखूं कि जो भी तेरा पहला बच्चा हो, लड़का हो या लड़की हो, उसको मैं रखूंगी, और दूसरा बच्चा उसके बाद तो जितने बच्चे करेगा वो सब सही सलामत होंगे, सब ठीक रहेंगे, लेकिन पहला बच्चा मुझे देना पड़ेगा। शमशाना के मन में लालच आया कि जो उसके बच्चे की जो कमी थी वो भी पूरी हो जाएगी। तो अब आगे क्या होता है, राजेश जो था वो मजबूरी में हाँ भर देता है। वो कहता है पहला बच्चा जब होगा तो दूसरा तीसरा तो अपने आप हो जाएगा, और शमशाना ने भी जबान देती है कि मैं अपनी जबान देती हूँ और मैं कभी मुकरूंगी नहीं अपनी जबान से। तुम भले बेशक मुकर सकते हो लेकिन मैं नहीं मुकर सकती। तो राजेश को यकीन था कि ऐसा होगा, लेकिन उसकी जो बीवी थी बीना, उसके मन में थोड़ा ये था, देखो बच्चा जो पैदा करता है उसको पता होता है कि उसका कैसे उसकी अटैचमेंट है, वो कैसे दे देगी। अब वो एक तो उसकी परेशानी दूर हो जाती है कि वो उसकी माँ बनने का सपना पूरा होने वाला है। अब एक हफ्ते बाद ये घर वालों को खुशखबरी मिलती है कि बीना माँ बनने वाली है। अब बीना की जो टेंशन होती है वो कम होने की जगह बढ़ जाती है, क्योंकि वो खुशी उसको देनी है, वो किसी से वादा करके आए। अब वो चिंता में रहने लगती है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अब रात भर जैसे ही वो कंघी कर रही होती है रात को शीशे के आगे देख के, तो शमशाना उसके ठीक पीछे खड़ी होती है कि अपना वादा मत भूलना। अब वो जब नहाने जाती है, कुछ खा रही होती है, तो हर जगह उसको शमशाना ही दिखती है, उसकी नींद उड़ जाती है। तो वो अपने पति से रो के कहती है कि मैं ऐसा काम नहीं कर सकती, मैं अपना बच्चा नहीं दे सकती। तो जो राजेश होता है वो समझाता है कि देखो हमने वादा किया है और उसने हमारे जो हमसे वादा किया था उसने पूरा किया है, अब हमारी बारी है कि हम उसका वादा पूरा करें। क्योंकि शमशाना चाहती थी वो बच्चा उसके पास रहे, वो उसको तंत्र मंत्र की सारी विद्या सिखाए, जो वो नहीं कर पाई वो सब उसका, वो अपना उस बच्चे को गोद लेके सारी चीज करे। अब होता है डिलीवरी का टाइम। डिलीवरी का टाइम जब होता है, शमशाना उसको आस पास हर जगह हर दीवार पे दिख रही कि ये बच्चा मेरा है। अब क्या होता है, थोड़ी देर बाद नर्स आके बोलती है राजेश को कि मुबारक हो आपका बेटा पैदा हो। अब राजेश को समझ नहीं आता कि वो खुश होए या रोए या करे तो करे क्या। वही कंडीशन उसकी बीवी की होती है बीना की। अब समय आता है 2 दिन बाद, छठी से पहले उनको वो बच्चा शमशाना को सौंपना होता है। नहीं तो उनको पता अगर नहीं सौंप पाएगी तो वो इतना खतरनाक काला जादू जानती है कि वो पता नहीं क्या कर दे। तो जहां शमशाना रहती थी उसके साथ ही में एक छोटा सा कुआं बना हुआ था जो हमेशा काला रहता था। उसके अंदर चमगादड़ वगैरह ये सब चीजें रहती थी। अब वो जब जिस दिन उसको बच्चे को लेके जाते हैं शमशाना के सामने, तो शमशाना को एक बात याद आती है कि इसके साथ कुछ गलत हुआ था, इसका बच्चा एक्सीडेंट में नहीं रहा, ये अपना बच्चा खो चुकी है। उसके दिमाग में एक चीज आती है, वो फिर शमशाना के आगे गिड़गिड़ाती है कि शमशाना, तुम्हें याद है तुम्हारे बच्चे के साथ क्या क्या हुआ था, तुम कैसे तड़पी तड़पी थी, आज वो कंडीशन मेरी है, तुम समझो, तुम देखो
उस दिन को याद करो, वो इतना उसको फोर्स करती है, इतना उसको मैनिपुलेट करती है कि शमशाना की जो मतलब जो आंखें लाल रहती थी हमेशा, और जो बहुत बड़ा खौफनाक चेहरा, बूढ़ा सा, मांस लटका हुआ पूरा ऐसे खौफ में, वो अचानक जो है ना एक ममता में बदल जाता है। उसको ये याद आ जाता है कि मेरे से जब मेरा बच्चा अलग हुआ था तो मेरी उस टाइम क्या कंडीशन थी, आज मैं गलती मैं कर रही हूँ जो गांव वालों ने करी थी, आज इस माँ की भी वही कंडीशन है। तो शमशाना बहुत तेज उसको मतलब रोने लगती है। ये ऐसा पहली बार है कि एक शैतानी जो दिमाग है वो इंसानी रूप ले रहा है। अब वो बच्चे के हाथ फेरती है और उसका मन इतना बदल जाता है, वो कहती है मैं अब तक क्या कर रही थी, मेरा बच्चा कहाँ जहां भी होगा वो क्या सोच रहा होगा कि उसकी माँ कौन है और क्या कर रही है। गलत चीज तो गलत होती है। तो शमशाना वहां हमेशा के लिए वहां से गायब हो जाती है और बच्चा अब राजेश और बीना के पास ही रहता है, बिल्कुल स्वस्थ। और शमशाना उसको कह के जाती है इसको कभी कुछ नहीं होगा, ये बिल्कुल आगे तरक्की बहुत करेगा, बहुत पैसा कमाएगा और एकदम स्वस्थ रहेगा। तो जब वो देखती है अपने बच्चे के, उसमें हल्के हल्के उंगलियों के निशान रह जाते हैं शमशाना के, जब वो हाथ फेरती है ना उसको प्यार से, ममता की जो हाथ होती है। तो गांव वालों ने जब ये चीज देखी सुनी तो उसकी आज तक मिसाल देते हैं कि एक जो माँ की ममता है वो एक शैतान को भी इंसान बना सकती है। ये सब उन्होंने जब देखा तो उनको अभी तक यकीन नहीं होता। और जहाँ वो शमशाना रहती थी, अब वो वहाँ का साथ वाला जो तालाब है बिल्कुल सफ़ेद हो गया है, बिल्कुल पानी, बिल्कुल शुद्ध पानी हो गया है। अब वहाँ पे कुछ भी नकारात्मक कोई चीज़ नहीं है। तो दोस्तों, ये थी कहानी। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको कहानी हमारी कैसी लगती है। कुछ कमी हो तो क्षमा कीजिएगा, धीरे-धीरे सारी कमियाँ दूर होंगी। आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक एक बार ज़रूर प्यार से बोलिएगा, हर हर महादेव, जय महाकाल। धन्यवाद।